जो प्रदेश के मुखिया है सरकार के, जो भी उनका आदेश होगा उसको भी हम धरातल पे उतारने का पहले भी मैंने पूरा प्रयास किया है और आने वाले समय में भी जो उनका सोच होगी, निर्देश होगा, उसके उस दृष्टि से हम विकासात्मक योजनाओं को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। छोटी मोटी बातें चलती रहती है सरकार में, कई बातें हैं जो सरकार ने कही और मंत्री ने उसका जवाब दिया। कुछ ऐसा आभास हमारे युवाओं को हुआ कि ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य अलग थलग पड़ गया। पर मैं युवाओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने उसके समर्थन में आज ये सब एकत्रित हुए हैं और उनको ये एहसास दिलाया कि आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे, हम सारे युवाओं के लिए, हिमाचल प्रदेश के हित के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, हिमाचल आज देख रहे हैं आप और पॉइंट ऑफ व्यू में आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर। पिछले काफ़ी अरसे से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ ही जाता है। सोमवार को भी ऐसा कुछ देखने को मिला। हालांकि कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में ये उम्मीद की जा रही थी कि विक्रमादित्य सिंह ने जो सवाल उठाए थे, हिमाचलियत का जो नैरेटिव पेश किया था, या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने भी जो सवाल उठाए थे, कुछ अधिकारियों की कारगुजारी की या उनके राजनीतिक संबंधों की, उस पर कोई चर्चा होगी। लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई। जानकारी आई कि सरकार ने पंचायत के चुनाव से पर चर्चा की और वहीं कुछ जो पोस्ट थी उनको क्रिएट किया। और दोस्तों, वहीं वीरभद्र सिंह के जो उनका घर है शिमला में, होली लॉज में कुछ राजनीति से जुड़ी हुई गहमागहमी नजर आई। विक्रमादित्य के समर्थक बड़ी संख्या में होली लॉज में पहुंच गए। उन्होंने उनके समर्थन में नारे लगाए और वहां पर जाकर देखा कि उन्होंने विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। और सबसे पहले जो समर्थक आए थे उन्होंने नारेबाजी में कहा, विक्रमादित्य सिंह आप अकेले नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये उम्मीद भी जताई कि जो विक्रमादित्य सिंह का कार्यकाल बतौर कैबिनेट मंत्री है वो बहुत बेहतर था। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी कि उनके वहाँ पहुँचने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था, वो सिर्फ वैसे ही उनसे मिलने आए थे। खैर, उसके बाद प्रतिभा सिंह मीडिया के सामने आई। उन्होंने दो बड़ी बातें की। एक बात तो उन्होंने कही कि जो कुछ भी विक्रमादित्य सिंह कि स्टेटमेंट के बाद हुआ या सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों ने किया, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे विवाद को डाउन प्ले करने की कोशिश की और उनकी बात से लग रहा था कि अब वो उस पर मिट्टी डालना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विक्रमादित्य कोई नवसिखुए नहीं है, उनको राजनीति का काफ़ी अनुभव है और अपना विभाग अच्छी तरह से चला रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वो अपना कार्य बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात ये की कि सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं ये प्रचारित किया जा रहा था कि विक्रमादित्य सिंह अकेले पड़ गए हैं और यही कारण था कि इस तरह का जो नैरेटिव बनाया गया उसको देखते हुए काफ़ी उनके जो समर्थक थे उनके घर पहुंच गए। उन्होंने एहसास जताया कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है, वो उनके साथ है। खुद प्रतिभा सिंह भी ये कहती सुनी गई कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है। अगर ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने जो कुछ भी कहा उन्होंने सही कहा और उनके कहने का मतलब जरा भी बचकाना नहीं था। अगर हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियत जैसा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। उसके बाद स्वयं विक्रमादित्य सिंह भी मीडिया के सामने आए। विक्रमादित्य सिंह की बातों का अगर हम लोग निचोड़ निकालें तो लगता है कि विक्रमादित्य सिंह के तेवर थोड़े से ढीले हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी पार्टी हाईकमान ने उनको जिम्मेवारी दी है या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो उनको जिम्मेदारी दी है वो उसको बखूबी निभाएंगे, निभा रहे हैं। और उन्होंने अपने विभाग का जो काम है उसको भलीभांति किया है, अच्छी तरह से किया है। और उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते थे और वो भी अपने पिता वीरभद्र सिंह को फॉलो कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह की बातचीत में हमें थोड़ी सी नरमी नज़र आई और ऐसा लग रहा है कि चाहे विक्रमादित्य सिंह हो या प्रतिभा सिंह हो, उनके तेवर नरम थे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि जो
समर्थक उनके घर पर आए थे, जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की और असर्ट करने की कोशिश की कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है। प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है और 3 साल से जो सरकार चल रही है उनको बड़ी खुशी है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां प्रतिभा सिंह हो या फिर विक्रमादित्य सिंह हो, दोनों के तेवर हमें नरम नज़र आए और विक्रमादित्य सिंह ने भी शायद ये समझ लिया है कि इस विवाद को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर एक विश्लेषक के तौर पर मैं बात करूं तो ये कि विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचलियत का जो नैरेटिव गढ़ा है वो काफ़ी मजबूत है, उसको लोगों का काफ़ी समर्थन मिला है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए, हमारा जो मकसद है वो हिमाचल को मजबूत करना ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने जो ये नैरेटिव शुरू किया था, छेड़ा था कह लीजिए, कि हिमाचलियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, हिमाचल के इंटरेस्ट सबसे ऊपर होने चाहिए, इसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिला और युवाओं का एक काफ़ी बड़ा जो वर्ग है उसको समर्थन देता हमें दिखाई दिया सोशल मीडिया पर। बात हिमाचल की हो रही है, बात कुछ ऐसे राजनेताओं की भी हो रही है कि जिन्होंने हिमाचल के हितों को कहीं ना कहीं समझा नहीं, उनको उतना अधिमान नहीं दिया, चाहे वो कुछ फैसले हों हाल ही में लिए गए, चाहे वो 118 की बात हो। तो ये नैरेटिव तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में गया। और वहीं मुख्यमंत्री हाल ही दिल्ली से लौटे हैं, पार्टी हाईकमान से भी उनकी बातचीत हुई है और इस बीच में देखने में आया कि हिमाचल प्रदेश के जो 3-4 मंत्री थे, चाहे जगत सिंह नेगी हों, धर्मानी हों या फिर अनिरुद्ध सिंह हों, वो खुलकर मुख्यमंत्री के समर्थन में आए थे और विक्रमादित्य का समर्थन भी हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। और पार्टी हाईकमान के पास भी ये बातचीत पहुंच गई थी कि हिमाचल सरकार में एका नहीं है, एक छत में रहते हुए भी कहीं ना कोई बिखराव जरूर है। और वहीं दोस्तों, ये बिखराव सिर्फ कांग्रेस पार्टी हाईकमान तक ही नहीं पहुंचा, उसकी खबर गृह मंत्रालय तक भी है, क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके एसोसिएशन है या फिर IAS के एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उछाला है। पुलिस एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो विक्रमादित्य सिंह, उनको सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ, एक पूर्व DGP ही सामने आए, धवन, उन्होंने कहा कि ये गलत है क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को बतौर हिमाचल के नागरिक, देश के नागरिक होने के अपना उनके पास एक संवैधानिक अधिकार है कि वो कोई भी बात कह सकते हैं, भाषा और स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है। तो पुलिस एसोसिएशन को, IPS एसोसिएशन को या फिर IAS एसोसिएशन को इस तरह के मुद्दे नहीं उछालने चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये है कि एक तरफ जहां वीरभद्र परिवार के तेवर थोड़े से नरम हुए हैं और वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि जो विवाद है उस पर पानी डाला जाए, उसकी आग को बुझा दिया जाए। स्वयं मंत्रिमंडल हो या फिर जो सीनियर लीडरशिप हो कांग्रेस की, वो भी यही चाहती है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल के सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं और इन 2 सालों में अगर पार्टी में बिखराव रहा, सरकार में बिखराव रहा, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश न केवल पार्टी कैडर को जाएगा बल्कि आम प्रदेश के मतदाताओं को भी जाएगा, विपक्ष को भी उस पर सवाल खड़े करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लेवल पर भी, पार्टी हाईकमान के लेवल पर भी, और मंत्रियों ने भी अब ये समझ लिया है कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में लाकर वो शायद अपनी ही कमजोरी का एहसास लोगों को करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो विवाद उठा था, विवाद शुरू मंडी की रैली से हुआ था, जब मुकेश अग्निहोत्री साहब ने तल्खी भरे लहजे में कह दिया था कि बहुत सारे अधिकारियों को रात के अंधेरे में निपटाने की ज़रूरत है। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने भी ये वही सवाल उठाया था। विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसमें 2 शब्द आ गए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार के, क्योंकि इन राज्यों से ताल्लुक़ रखने वाले अधिकारी जो हिमाचल में सेवाएं दे रहे हैं, उनको कहना कि इनसिक्योरिटी लगी होगी, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि सभी IAS या IPS अधिकारी तो एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कुछ लोगों ने कोई गलतियाँ करी हो। तो कुल मिलाकर अब इस मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश शुरू हो गई है। सरकार का फोकस डेवलपमेंट की तरफ लग रहा है। हमने सोमवार को देखा कि जो जानकारी कैबिनेट बैठक की आई उसमें विकास से जुड़े हुए कई फैसले लिए गए। वीरभद्र सिंह परिवार का भी जो तेवर हमें सामने देखने को मिले और अंत में जो असर्शन हुई, चाहे वो वीरभद्र सिंह के परिवार की तरफ से
या फिर विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों की तरफ से या प्रतिभा सिंह का एक बार मीडिया के सामने आना, कहीं ना कहीं एक संदेश तो था ही, वो ये कि क्या प्रतिभा सिंह राज्यसभा जाएंगी या उनकी जगह पर किसी और को भेजने की तैयारी है, क्योंकि ये चुनाव होना है। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। हमने चर्चा की कि राजनीतिक घटनाक्रम जरूर नए मोड़ पे आ गए हैं, लेकिन सरकार ये जो ज्वाला भड़की थी असंतोष की, उस पर पानी डालने की कोशिश कर रही है, उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। सरकार अपना फोकस अब विकास की तरफ ले जाना चाहती है, और वहीं जो राजनेता हैं वो भी समझते हैं कि ठीक है, कभी कभार जैसे प्रतिभा सिंह ने कहा कि छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री ने भी ऐसा ही कहा था। तो ये था आज का एनालिसिस, आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो घटनाक्रम नए नए मोड़ ले रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हमें मालूम चलता है कि हमारे जो श्रोता हैं, हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो क्या समझते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए एनालिसिस के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।